अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान देखें। सुभान अल्लाह। जो हाफिज और कुरान पर जिसका वो हाफिज है उस पर आमिल, तो सबकी बातें गलत हो सकती हैं मगर मेरे आका की बात गलत। वो हाफिज का मकाम ये होगा कि उसको इतनी ताकत दे दी जाएगी, इतना पावर दे दिया जाएगा कि उसके खानदान में से 10 लोग ऐसे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था, जिन पे जहन्नम वाजिब था, तो ऐसे हाफिज को ये पावर दिया जाएगा कि वो हाफिज कुरान ऐसे 10 लोगों की सिफारिश करेगा और उनको जन्नत में लेकर के जाएगा। ये किसकी बात है? आका की बात, नबी का फरमान। तो यार जिसकी वजह से 10 लोग जन्नत में जाएं, तो उसका खुद का मकाम क्या होगा? माशाअल्लाह। उसका खुद का मर्तबा क्या होगा? लोग बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, मैं भी बोल के चला जाऊं और भी बोलते हैं, मगर किरदार और अमल के मैदान में उतरना बड़ा मुश्किल है। बेशक सच है, आजमाइश हो जाती है। उन्होंने कहीं नाम नहीं, शोरा नहीं, मगर रिज़ाए इलाही के लिए एक रिक्शा था, ज़बान पे अल्लाह का कलाम होता था और दीन और इस्लाम के रास्ते में आगे चलने का इरादा होता था। बड़े बड़े लोगों की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, बहुत रुपया कमाया होगा, दौलत कमाई होगी, मगर वो जात जिसका नाम हाफिज जाहिद है, ऐसे भी है, अल्लाह ने उनको वो मकाम दिया। 8 या 9 लोगों ने उनके हाथ पे इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरा देखो तो 8 या 9 लोगों ने, कुछ के तो नामज़द है मगर बताना नहीं चाहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हालात को मद्देनजर रखते हैं आप। जी जी जी। 8-9 लोगों ने, क्या बात है। आज जरा सी कोई बात हो जाती है ना, इत्तेफाक से गाड़ी बंद हो गई किसी साहब की, तेल कहीं रुक गया था और फिर वो हिला जुला के, अब मुरीद परेशान थे, हिला जुला के तेल जारी हो गया, तो वो करामत लिखी गई जी कि बगैर तेल के हजरत ने कार चला दी। क्या समझे? और बगैर तेल के जबकि हजरत खुद नहीं चलते हैं, तार कार तो अलग है। क्या बात हजरत, बहुत अच्छा जी। अल्लाह अल्लाह, जरा आला हजरत की जिंदगी देख। ये जुमले से मुझे याद आ गया। जी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
अजान भी हो गई है, अब इंशाअल्लाह नमाज भी होगी। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी सारी जिंदगी, सारी की सारी जिंदगी अल्लाह ने इतनी कामयाब बनाई, इतनी, आज सैकड़ों उनके शागिर्द जी माशाअल्लाह, जो मुफ्ती भी हो गए, आलिम भी हो गए, हाफिज कारी तो हैं माशाअल्लाह, सैकड़ों शागिर्द। उस बंदे ने इतना काम किया है कि 50 लोग एक तरफ और वो बंदा अकेला एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच है, वाह, इतना काम किया है उस बंदे ने, सुभान अल्लाह। मगर कहीं अपने आप को नुमाया नहीं किया। और जब कहीं पे अगर बात अटक जाती थी तो फारूकी तेवर उनके सामने आ जाया करते थे। क्या बात है, कहीं पता चल जाए माशाअल्लाह, कि सलाम पे रुकावट है या कब्र की अजान पे रुकावट है या कहीं पे रुकावट है, नाम लेना जरूरी है, जरूरी नहीं है, जानते हो। पता चल जाए अगर किसी ने रुकावट लगा दी तो परवाह नहीं की कौन कितना बड़ा मालदार है, कौन कितना बड़ा पैसे वाला, कौन कितना बड़ा रूपये वाला है। वो हदीसुल पर सादिक आती है, मैं बताऊंगा भी, जरा सुन लो। उनका पहले रिक्शा वहां पर मौजूद होता था, लोग साथ में रहते थे, मर जाएंगे और अगर वक्त पड़ा तो मार भी देंगे, मगर दीन इस्लाम से पीछे नहीं हटेंगे। अब हदीस सुनो, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और हमारी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो भी चले गए, बहुत अच्छा, लेकिन वो काम आज भी जारी है, जी माशाअल्लाह, आज भी जारी है, आज भी सुभान अल्लाह, सुभान किसी की नजर नहीं पहुंची। जी, अजमेर शरीफ, अल्लाह कैसी जगह जहाँ आला हजरत ने खुद लिखा है जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं, उन जगहों में से एक जगह अजमेर शरीफ, गरीब नवाज की बारगाह, वाह, सुभान और अल्लाह। जाया भी करते थे आला हजरत। वो ट्रेन के रुकने वाला जो वाकया वहीं के सफर का, जी माशाअल्लाह, जाया करते थे। क्या बात है, मगर अब देखा आया इश्क तो है, इल्म की भी जरूरत है, तो किसी और ने कदम नहीं उठाया। वही चमरौए के रहने वाली जात जिनको हम और आप हाफिज जाहिद के नाम से पुकारते थे, वहां के खादिमों में से एक बच्चे को बड़े प्यार और मोहब्बत से पाला और पढ़ाया और ऐसा हाफिज कुरान बनाया। आज भी वो उस मस्जिद में कुरान सुनाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हजरत हाफिज जाहिद अलैहिर्रहमा। जात तकरीर से झगड़े करा के, डांट के, ये सब करके तो जाना आसान है, मगर मैदान में उतर के काम करना बड़ा मुश्किल है। क्या बात है, क्या बात है हजरत, सच है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। मैदान में उतर के काम करने वाली जात का नाम कारी जाहिद अलैहिर्रहमा। किसी भी मोड़ पे आप देख लीजिए, जी, किसी भी मोड़ पे आप देखें, अभी बताया नहीं बताया, अगर चाहते तो इनसे ये कहते मैंने तुम्हें हाफिज बना दिया, और सिर्फ मेरे पांव दबाओ, मेरी खिदमत करो, मेरे ही हुक्का भरो, मेरे ही साथ रहो, मेरे ही रिक्शे को ढकेलो। मगर इन्होंने सोचा इस बच्चे को कामयाब बनाना है, का बेटा यहाँ तक लाना मेरा काम, तब आगे तुम बढ़ो। हुजूर सैयद शाहिद अली मियां के दामन में डाल दिया। आज कैसा कैसा काबिल आलिम बन के निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह, अच्छा या रसूल अल्लाह। अब सुनो,
हम ये सब सुन करके और यहीं से चले जाएं तो उनकी रूह खुश होगी क्या? अब बताओ, मेरी तरफ तवज्जो दो। ये सारी चीजें सुन करके ना जाने कितने घरों में हजरत आज उनकी वजह से चिराग जल रहा। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको क्या बात है यार? आप जाओ मैदान और सुन्नियत का काम भी ना जहां देखा यहाँ पे लूज है, बस उसका राब्ता ऐसी जात से करा दिया, बस चिराग में रोशनी दे करके पीछे हट गए। अब रोशनी को तुम हासिल करते हो। बरेली से चमरौए को यही दो जात जोड़ने वाली। जी सच है ये। 12वीं शरीफ का जो जुलूस निकलता है, इसमें किसकी कोशिश है? बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। अगर आज ना एक पुलिस वाला आ जाए, अभी हमने देखा था कई जगह, तो मौलवी लोग भी स्टेज के नीचे घुसते हुए नजर आए थे। जो कूद कूद कर नारे लगाते वो भी स्टेज के नीचे थे। अभी कुछ दिनों पहले दावा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ दिनों पहले रामपुर में जेल भरो आंदोलन जो चला था, जी उसमें 700 की तकरीबन थी। हाँ, रामपुर से 700 लोगों की थी, तो 500 लोगों का इंतजाम करने वाला, साथ में ले जाने वाली जात हाफिज ज़ाहिद अलैहिर्रहमा की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े कतरा जाते, मेरा नाम ना आ जाए, मेरा नाम ना आ जाए, मेरा नाम। बहुतों को देखा हमने, जबान से बोलना बड़ा आसान है, मगर अमल के मैदान में उतरना बड़ा मुश्किल है। चमरौए में आज जितने चमकते हुए मदरसे, सब में आपने पढ़ाया नहीं पढ़ा। और ये नगलिया आकिल जो है, 2 ही कमरे थे इसमें, और आज देखो क्या हाल है। और उस दौर में क्या था, ना जाने कितनी बैठकों पे पढ़ाया। अब जरा सुनो आका का फरमान सुनो। मैं अगर किसी की तारीफ कर दूं, हो सकता है कोई ये सोचता है यार कहीं पीछे बैक साइड से ना दावत तो नहीं खिलाई जाएगी, कहीं नजराने उसराने का मामला तो नहीं है। अगर नबी जिसकी तारीफ कर दे तो आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उनके मुकाबले में किसी को मैं तुम्हारी क्यों मानूं, मैं तो नबी की मानूंगा। फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है। अब अगर तुम उनके साथ रहना चाहते हो, अगर तुम उनकी रूह को खुश करना चाहते हो प्यारे, अब तुम कुरान तो पढ़ नहीं, मतलब हाफिज कुरान तो नहीं हो, मगर तुम्हारी जिम्मेदारियां कुछ कामों पर आती है। वो काम क्या, सुनो। बच्चे मदरसों के लिए तुम्हें ही देना पड़ेंगे। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चे मदरसों के लिए किसे देना पड़ेंगे? जी, आपको ही देना पड़ेंगे। मदरसे के खराजात के लिए अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, जमीन दी है, रुपया दिया, पैसा दिया। तुम्हारे पास अगर इल्म नहीं है, मगर तुम फिर भी पीछे नहीं हट सकते। दीन का काम हम अपनी जात से भी करेंगे और अपने माल से भी करेंगे। पीछे नहीं हटना, बोलो पीछे नहीं हटना, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और बड़े बड़े लोग आज हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। हाफिज बहुत सारे मुकर्रिर खतीब आए, तकरीर करे, उनका दौर दौरा रहा फिर खत्म। उन्होंने भी अच्छे काम किए, तबलीग की, मगर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा एक टूटी हुई चटाई पे बैठ के पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ाते रहे। कभी छानस आ गई, कभी आटा आ गया, कभी टूटे हुए चावलों की अब्बू की दस्तार हजरत
माशाअल्लाह। वो फैजान आ गया नहीं वहां से, समझ में आ रही बात। तो कभी किनकी जिसको बोलते हैं ना, वो आ गया, खा लिया, बच्चों को खिला दिया। आज हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान क्या, जहां जहां उलमा पहुंचते हैं वहां पर कोई कह देगा कि हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा का फैजान नहीं, बेशक सच है, बिला वास्ता या बिल वास्ता। सच है। और ये जो हाफिज जाहिद अलैहि रहमा है, इनकी भी दस्तार बंदी सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा ने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उन्होंने ही दस्तार बंदी की, और उनकी नजरें ऐसी नहीं होती थी। आका खुद फरमाते, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो अब हमें और आपको क्या करना है, क्योंकि नमाज का टाइम भी खत्म कर रहा हूं मैं, तकरीर का वक्त नहीं। मैं तो इसलिए शामिल हुआ हूं यार, अच्छे लोगों को उसमें शामिल हो सकता कुछ बरकतें बरसे तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। कोई तकरीर के जौहर दिखाना नहीं है, तकरीर करने के लिए तो और भी बड़े बड़े उलमा यहाँ पर सब जलवागर हैं, मगर दो जुमले अगर बोले जाए और कबूल हो जाए तो हमारा और आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। ये जो मदरसा दिखाई दे रहा है, हमेशा हमेशा जितने भी मदारिस इस्लामिया उनका साथ देंगे, बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह खुद फरमाता, वलतकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, क्या, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाइयों का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके। जो ऐसा करेगा, जो ऐसा ग्रुप होगा, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह उनके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए, क्योंकि नमाज का वक्त करीब है। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु